आज हम समझेंगे यदि किसी भी विद्यार्थी को 15 अगस्त पर स्पीच देना हो, इंग्लिश में स्पीच हो गया या हिंदी में हो गया, कोई विद्यार्थी छोटा विद्यार्थी हो उसको पोयम देना हो, कविता, हिंदी कविता, इंग्लिश कविता या कोई शायरी देना चाहता है। अब यहाँ पे जैसे कोचिंग में हो जाता है, कोचिंग में 50 बच्चा है या 100 बच्चा है, तो अब सबको एक एक करके लिखने आती जो है, सभी बच्चा को एक एक करके लिख के देने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सबके पास जो है मोबाइल रहता है, उसमें से आसानी से एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है कुछ ही सेकंडों में जो है हम उसका आंसर को ला सकते हैं। अब कैसे ला सकते हैं, चलो हम जो है इस स्मार्ट बोर्ड पे करके दिखाते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी अपना मोबाइल को निकाल लेगा, जैसे मेरे पास ये क्या है, स्मार्ट बोर्ड है। हम स्मार्ट बोर्ड में करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। ये स्मार्ट बोर्ड हो गया। सबसे पहले जाना है गूगल। सबसे पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे, गूगल पर आ जाएंगे। यहाँ देखो ये गूगल हो गया, सबका मोबाइल में गूगल रहता है, तो आसानी से कहाँ पे चले जाएगा, गूगल पे चले जाएगा। और गूगल पे जाने के बाद क्या लिखना है, चैट जीपीटी। यहाँ देखो हम पहले सर्च किए हुए हैं, इसीलिए आ गया चैट जीपीटी। जैसे इस चैट जीपीटी को ऑन करेगा, इसका फर्स्ट वेबसाइट आ जाता है चैट जीपीटी का। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। देखो अब ये क्या हो गया, ओपन हो गया। अब क्या होगा, अब किसी भी स्टूडेंट को मान लेते हैं कि वो इंग्लिश में क्या करना चाहता है, स्पीच लेना चाहता है, चाहता है कि हम इंग्लिश में स्पीच जो है या स्कूल में दें या कोचिंग में दें या और कहीं पे हमको इंग्लिश में स्पीच देना है, क्या करना पड़ेगा, वो अपने ही जो है मोबाइल से आसानी से ये कर पाएगा। जैसे अब इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस पे लिखेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त स्पीच इन इंग्लिश। जैसे 15 अगस्त स्पीच इन इंग्लिश लिख देगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल ये जो है इंग्लिश में स्पीच आ जाएगा। अब देखो ये स्पीच क्या हो गया, लग रहा है बड़ा टाइप में। अब बड़ा हो गया तो अब इसको क्या करने है, अब इसको छोटा करने के लिए होगा। तो इसको छोटा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे इसको छोटा करने के लिए यदि कोई छोटा विद्यार्थी वो कितना लाइन में, मात्र हम 10 लाइन में लेना चाहेगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ ये लिखेंगे 15 अगस्त स्पीच 10 लाइन, LINE लाइन लिख दिए। 15 अगस्त स्पीच 10 लाइन। 10 लाइन जैसे ही लिख देगा ये क्या आ जाएगा, 10 लाइन में आ जाएगा। और 10 लाइन में जैसे ही आ जाएगा वो विद्यार्थी क्या कर लेगा, आराम से इसको लिख के क्या कर देगा, स्पीच दे देगा। ये अपने से सभी विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपने घर में भी कर सकता है। ये हो गया। जैसे है ना, ये गूगल का भी जो है ये बाप नहीं बल्कि दादा है। इसमें चैट जीपीटी में हर वो सवाल आ सकता है, चैट जीपीटी के अंदर हर वो सवाल आ सकता है जो हमारे मन में है या जो हमारे दिमाग में है, और इतना आसान भाषा में देगा कि जो है जिसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरे कोई बच्चा से बच्चा भी इसको यूज कर सकता है और बड़ा से बड़ा भी इसको यूज कर सकता है। जो भी चीज के बारे में पूछेगा ये तुरंत दे देगा। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे, 15 अगस्त स्पीच 10 लाइन लिख दिए हैं। अब ये क्या हो गया, 10 लाइन में दे दिया। अब वही इसको बोल देगा 100 लाइन, ये तो 100 लाइन में तुरंत दे देगा। इसको बोल देगा 5 लाइन में दे देगा। बोले 1 लाइन और 1 लाइन में दे देगा। इसीलिए ये आसानी से ये हो जाता है। अब यहाँ पे लिख देते हैं जो है 15 अगस्त कविता, तुरंत दे देगा। 15 अगस्त कविता, सिर्फ 15 अगस्त कविता लिख के भेजे। ये अब देखो ये पोयम दे दिया, ये दे दिया ना। पहले छोटा पोयम दिया है कि सोचता है ये बच्चा है कि बड़ा है, छोटा या बड़ा दे देगा। यहाँ 15 अगस्त में ये दे दिया कविता। अब इसको क्या करेगा, इसको जो है मोबाइल में ऑप्शन आता है, इसको क्या करेगा, 3 लाइन से इसको करके स्क्रीनशॉट भी कर सकता है या मोबाइल में ऐसे लेके निकाल के देख के अपना अपना लिख सकता है। जो भी कुछ शायरी भी लिखना चाहेगा ये तुरंत शायरी, ये कविता हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो है छोटा कविता है, कोई बड़ा कविता करना चाहेगा, इसको क्या करेगा, तुरंत ही बड़ा, ये जितना मान लेते हैं ये 8 लाइन में है, 10 लाइन में, यदि 20 लाइन का बोलेगा 20 लाइन का आ जाएगा, 30 लाइन का, 40 लाइन का हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, अब मान लेते हैं कोई विद्युत धारा का एक चैप्टर है फिजिक्स में, यह हो गया। अब इसमें क्या कर लिखना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा विद्युत धारा या क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, तुरंत उसका क्या हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। अभी के समय में चैट जीपीटी के अंदर से ये AI सिस्टम काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें से कोई भी चीज को हम पूछेंगे तुरंत बता देगा। ये इसमें पूछेंगे कि खाना कैसे बनाना है, वो भी बता देगा।
ये बता देगा कि जो है कौन सा बीमारी हो गया, हमको ये बुखार है तो हम कौन सा टेबलेट खाएं, ये तुरंत ये बता देगा चैट जीपीटी के अंदर। या बताएगा कि जो है ये गर्मी में हमको क्या करना चाहिए, तो वो तुरंत बता देगा गर्मी से हमको राहत पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोई भी सवाल हो तो ये मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंडों में इसका आंसर देता है। पढ़ाई से लेके घरेलू काम को लेके दुनिया का कोई भी सवाल नहीं है जो इससे बच सकता है, सब सवाल कर देगा, ऐसा ये है। इसीलिए इसको हम लोग जितना यूज करने के लिए सीखेंगे उतना बेहतर है। आने वाला समय में जो है टीचर का जो है संख्या कम हो जाएगा और इसका जो संख्या बड़ा हो जाएगा। टीचर जो है किताब का भी उल्टा के नहीं करेगा, अब इसी से करेगा, जैसे हम बता रहे हैं इसी पे क्लिक करेगा, सब चीज आ जाएगा तुरंत। ये जो है हम अभी क्या करेंगे, इसको पढ़ के सुना देंगे, समझा देंगे, हो गया। और आने वाला समय में चैट जीपीटी इतना जो है आगे हो जाएगा कि यही जो है समझाना भी स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी ये क्या होता है, कोई भी चीज आ जाता है तुरंत लिखा हुआ, ये क्या करेगा आने वाला समय में इसको पूरे डिटेल्स में समझाएगा क्या होता है। बोलता है आजादी की रोशनी में चमकते हैं हम सभी, भारत की धारा पे खुशियां है हर दिशा में। ये क्या होगा, वो अपने आप क्या करने लगेगा, समझाने लगेगा चैट जीपीटी के अंदर से। अभी क्या होगा, ये हमको समझाना पड़ेगा। इसीलिए जिसको भी कोई भी डाउट हो तो इसमें से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब अपने से इसमें बता दिए, या किसी भी स्टूडेंट को हम दे दिए हैं क्या भाषण दिए हैं याद करने के लिए, उसको यदि जो है भास्ट लग रहा है या भारी लग रहा है, वो क्या करेगा अपने मोबाइल के थ्रू निकाल लेगा, इसमें हौला वाला निकाल के अपने से याद कर लेगा और याद करने के बाद दे देगा। ऐसा समझ में कि कैसे हम इसका यूज करते हैं।